नहीं, ट्रेन में जा रहे थे, दो आदमियों में झगड़ा हो गया। एक ने कहा ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 32 दांत बाहर निकाल लूंगा। दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा तेरे 64 निकाल लूंगा। क्या? एक ऐसा बैठा था तीसरा, बोला यार गिनती सही कर, दांत 32 होते हैं, 64 कहां से निकाल लेगा? वो बोला मुझे पता थी तू बीच में बोलेगा, मैंने तेरे भी गिन लिए। तो गिने हुए, ले तू आ जा, बड़ी मुश्किल से तो नंबर आया है, ले 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 चल। हाँ। मैं जब से आया हूं तू कभी यहां से कभी यहां से कभी, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। खामा का मेहनत कर रहा है भाई। अच्छा, और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। क्या कहने? अच्छा, टिप्पणी करता हूं पहली, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसा ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। क्या कहने भाई साहब, क्या कहने? वाह, सैल्यूट मऊरानीपुर, सैल्यूट आपको। हाँ, तू जिंदा है अभी? इसको ध्यान रखना कहीं मेरे सिर नहीं पड़ जाए। चले गए, यहाँ बहुत से लोग हुआ करते थे। हाँ, वो चले गए। देखो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। लोग कह रहे मोदी जी, मोदी, मेरी बगल में बैठी हुई थी, ये कह रही मोदी जी आ गए क्या, वो मोदी जी आ गए क्या? मैंने कहा उन मोदी जी में और इन मोदी जी में बहुत फर्क है। बोले कैसे? मैं तो जानती है कि ये मोदी कौन से होते हैं, बताऊं? ताली बजा के बताओ मुझे, तो फिर होगा। एक बात और कहता हूं, थोड़ा मूड में आ जाओ। मैं आपको हंसने हंसाने की बात करूंगा, और दुनिया के अंदर आनंद अगर है, 100 दवाइयों की एक दवा है, तो दोस्तों वो हंसी है। क्या बात है, वाह। और सुनो, हंसते हंसते बात करूंगा, हंसते हंसते कविता पढ़ूंगा। और क्यों दोस्तों, जब हम हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं, तो क्या हंसते हंसते कविताएं नहीं कर सकते हैं? वाह 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 वाह, क्या कहने सर, क्या कहने। थोड़े बिल्कुल मस्ती में आ जाओ दोस्तों। जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। क्या बात है, वरना तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल मस्ती में। एक गांव में पहलवान आ गया, पहलवान आ गया, उसने कहा कोई कुश्ती लड़ो। गांव के बोले पहलवान तो है नहीं गांव में, अब क्या होगा? बोले गांव की नाक कटेगी, और कुछ नहीं। भैया बैठ जा, भाई लाला बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ, लौट के आओगे? कोरा सरदारी समझ रहे हो क्या? आज तक कोई लौट के आया है? क्या बात है, वाह 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 वाह। आना जरूर। अच्छा आओगे ना? बहुत सही है। गांव में पहलवान आ गया, मस्ती करना मुझे स्टार्ट करना। मैं बता रहा हूँ मोदी क्या होते हैं। स्वागत। गांव में पहलवान आ गया, गांव में कोई कुश्ती लड़ो। गांव में पहलवान नहीं, लोगों ने कहा नाक कटेगी, तो सोचा चलो मोदी जी से पूछते हैं। बोले चलो, मोदी जी के पास गए। मोदी जी बैठे हुए, बोले जी क्या बात है? बोले गांव में पहलवान आया है। बोले भाई मैं क्या करूं? अरे बोले सर बताओ ना, गांव की नाक कटी जा रही है। मोदी जी सोच साच के बोले, बोले नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोग बोले ये पहले तो कट रही थी, जाने नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। बहुत सुंदर। बोले चलो, चले गए।
कुश्ती शुरू हुई। पहलवान तो पहलवान, उनने पटकने के लिए मोदी जी को कंधे पे उठा लिया। अब गुरु सीन बना, वाह वाह वाह, सीन ये बना कि मोदी जी का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। वाह वाह वाह, मोदी ने पहलवान के कान में कहा, बेटे 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। वाह वाह, पहलवान आंखें बदलने लग गया, बोले देख ले 5 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उसने उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। क्या कहने, सुन सुन कहेगा तो अगली बार। दूसरे दिन पहलवान गया मोदी जी के पास, बोले जी नमस्कार नमस्कार। बोले लाओ 5 लाख। मोदी जी बोले काहे के? अरे बोले कल आपने मुझे स्टार्ट करना, पीछे तक हाथ खड़े करके तालियां आनी चाहिए। क्या कहने, मोदी जी ने कही काहे के? अरे बोले सर आपने अखाड़े में कल वायदा किया था, चित्त हो जा 5 लाख रुपए दूंगा, अब दो। मोदी जी बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। सौरभ सिंह बहुत अच्छा बच्चा है, हाँ ले ले। अब तेरा ये 5वां फोटो है। नहीं नहीं, सौरभ ने सबके, अब चक्कर मत लगाना, 7 चक्करों में शादी हो जाती है। क्या कहने, क्या कहने, सौरभ भाई। एक अंग्रेज आया, मेरी देशभक्ति यहाँ से शुरू होती है, पीछे तक मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी, देशभक्ति मेरी यहाँ से शुरू होती है, आनंद लेना मस्ती लेना। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहता नहीं नहीं। मैंने कहा सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। बहुत सुंदर, ये साले तेरे बाप का है क्या? बहुत सुंदर। लेकिन दोस्तों अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, मऊ रानीपुर है बहुत तेज, बहुत बहुत। बर्तन जी एक फल वाला खड़ा हुआ, मैंने उससे कहा मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए सरदार क्या करे? पता नहीं क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही लोग हंसने लग जाते हैं। वो अंग्रेज भी मुझे नीचा दिखाना चाहता था, मस्ती के मूड में लाना चाह रहा हूं मैं अभी आपको। देखो अंदर की मस्ती को निकालो, मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों एक बात सुनो, जब आप फोटो कराते हैं वो कहता है स्माइल प्लीज, आप स्माइल करते हैं। दोस्तों जब 1 सेकंड की स्माइल से आपका फोटो शानदार हो सकता है, तो आपकी हंसी से पूरा जीवन शानदार हो सकता है। बहुत शानदार। आप हंसी को बनाए रखें। तो आनंद की मुद्रा में आओ बेटे। अब वो आई थी, जब कह रही थी तो तुम बड़ी ताली बजा रहे थे, ये लड़का कहाँ है नौजवान, बड़ी ताली बजा। मुझे पता है आजकल के लड़कों की हालत। नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। वाह, सही कह रहा हूं सर। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते हुए मेरा मन डोले मेरा तन। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। बहुत सारा। यार हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे,
अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। ताली की बात थी, आपने बजाई नहीं है। मेरे शादी वाले, हमारा जमाना था, अब तो मोबाइल के मैटर आ गए। हमारा जमाना था, हाय हाय हाय, लेटर लिखे जाते थे। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा मोदी जी। मोदी जी। नहीं नहीं भाभी जी, ये वाले नहीं है। ये चरित्रवान है ये। हाँ, उसके घर फेंकने जाते थे, शाम को जूते चल जाते थे। शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। अब तो मोबाइल आ गए हैं, वो शुरू हुआ। क्या कहने। पहुंच गया, वो भी कहीं अकेले में बैठी है। टुन, वाह, वो भी शुरू। हो गया पूरा। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाएं, शादी वाले आए, देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मैं पट्टी वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे सीन बना, ऐसे लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिंड्राप साइलेंस रहा। वाह वाह। ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी। वाह वाह। अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। क्या कहने। वाह वाह, बहुत शानदार। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहाग रात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे हम उम्र भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति विराजमान है। मैंने 62 देशों की यात्रा की। वाह। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, पीछे तक तालियों से रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज। क्या कहने। वाह 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 वाह। लीजिए शंख बज गया, विवाह हो गया। जय हो, जय हो। बहुत शानदार। ऐसे ही जब ये विवाह थी, जब सरदारनी डाल रही थी। हाँ, मेरी बार को तो माला इलझ ही जाती है। क्या है ये देश? आदमी के मन में कुछ होता है, समझता कुछ है। मैं बता रहा हूं आपको, मन में। बहुत समीना जी नाराज मत हो ना, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। क्या कहने। वाह, बहुत शानदार। नहीं नहीं, ये हकीकत है सर। आदमी के मन में क्या है कुछ पता नहीं लगता। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है। वाह। एक स्थिति बताता हूँ, समझ में आ जाए तो मजा लेना। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो, सर में दर्द होता है, और अगर अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, वाह। और पड़ोसी की रो रही हो। बहुत शानदार। होता है भैया, होता है। वो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। क्या है, एक शुद्ध हास्य सुनिए, शुद्ध हास्य मस्ती में। तो वो अंग्रेज जो है मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है ना, अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है?
फल वाले ने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। अरे बात, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल। सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। पावस मोदी क्या कहने? उतार लूं? तुम्हारे कहने से नहीं, मेरा लिफाफा यहाँ फंसा है। हाँ। भैया लाला आदमी है, 2 मिनट में कह देंगे शादी हो गई, तब भी ऐसे ही डाली थी। पट रही है तुम्हारी से, अब कहाँ है माँ? वाह वाह, ऐसे मत छोड़ के आया करे, जमाना खराब है। बहुत शानदार। मस्ती की बातें हैं, मैं जितनी देर कहूँगा आपको मस्ती ही बांटूंगा। आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, वो उठ के ही आ गया भाई। आदत हो जाए जाती नहीं है, और आदमी को आदत हो जाए ना, तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते रात में भी करता है। अरे मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। ये होता, आदत हो जाए जाती नहीं है। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। बहुत शानदार, वाह वाह। आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं। ये माइक वाले यहाँ आते ही हेलो चेक, हेलो चेक, सोते सोते भी लगा हुआ हेलो चेक, हेलो चेक। उन्हें एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा का प्रोग्राम भी शुरू करेगा। ये बैठ जा बेटा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ। दोस्तों, जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूं, ताली बजाओ जोरदारी से एक बार। वाह वाह। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पूरे सदन के पीछे तक ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। वाह वाह। 3 आदमियों को फांसी, 4 आदमियों को फांसी हो गई। वाह। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब देखो यहाँ बहुत कृष्ण भगवान की भी बातें हुई, भगवान राम जी की बातें हुई। मैं माइथोलॉजी से आपको हास्य निकाल के देता हूँ, आनंद में कोई नहीं निकाल के देगा, माइथो से हास्य निकाल के देता हूँ, सुनना मस्ती में। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठा है, जोर से चिल्लाया
और उन्हें सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो माइथोलॉजी से हाथ निकाल के दे रहा हूं, मस्ती का मूड में आना, आई क्यों ऊंचा करना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। देखो आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई क्या। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों, बोले जी इष्ट मनाने यूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए, बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। क्या कहने, वाह वाह। भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं। बहुत सही। और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके ईमानदारी से, पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, सारे पहले से खटके को ठीक कराओ और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। वाह वाह। अब यार एक बार जोरदार तालियां बजाओ। क्या कहने, वाह। मैं 2-5 मिनट और पढ़ता हूं, बैठ जा बेटा। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा कुछ और होता। वाह 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 वाह। ऐसी और भी करूंगा टिप्पणी, माला तैयार रखना। बहुत शानदार, वाह, जिंदाबाद। इसमें क्या जिंदाबाद था भाई? पटेल को ले आए ना आप सरदार जी के साथ, जिंदाबाद इस बात का। नहीं, पटेल होते तो था, ये जिंदाबाद था। लेकिन ऐसा है, देखो पहचान नहीं रहे हो तुम। हालांकि मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता हूं। आप अगर मेरा एक शो देखते होंगे लपेटे में नेताजी, तो मैं सबको धोता हूं। लेकिन तुम अगर पहचान रहे हो तो आज भी गद्दी पे बहुत दिनों बाद पटेल बैठा है। वाह, अगर पहचान लिया हो क्या बात तो है। पीछे तक ताली बजा करके मुझे बताइए कि आप ठीक है। अपनी अपनी व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं तो बैठा बैठा 2:45 बजने को, मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि अगर मऊ रानीपुर के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। क्या कहने, वाह। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कहा साले आजकल सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं कहा मैडम की बातें सारे ही सरदार मानते हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूं
मोदी पहले भाभी जी की तरफ देखता है तब हंसता है, कोई नहीं हंसता है। मैं कह बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। नो कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। अब मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। मेरा टाइम हो गया है, मैं अगली बार फिर कभी हंसाऊंगा, गाड़ी भी है, हमको भाई को सुनना भी है। लास्ट 2 मिनट मैं आपकी लेता हूं, एक बात कह के जाना चाहता हूं दोस्तों। आपका जीवन में कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन अगर मेरी बात आप जीवन में साथ रखेंगे तो आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा, खर्च कुछ होना नहीं, आपको मेहनत लगनी नहीं। जो मैं बता रहा हूं उसको अगर साथ रखेंगे जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। तालियों से मुझे बताना कि आप साथ रखेंगे। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। दरअसल एक भगवान ने जब पूरी दुनिया बना ली, 2 मिनट में मैं आपको एक बढ़िया मैसेज दे करके जाता हूं। भगवान ने पूरी दुनिया बना ली, नाम और जिनको कोई गंभीर बात नहीं है, मस्ती में लेना, नाम और काम बांटा जाए। भगवान ने सोचा जीव इधर खड़े, भगवान इधर खड़े, पहले जीव को बुलाया, सुन भाई, बोला हाय। भगवान बोले यार ढीला ही है, जा तेरा नाम आज से गधा, धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, 24 घंटे काम करना, मुंह लटकाए रहना, किसी से कोई शिकायत नहीं करना, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, शिकायत भी करना नहीं, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, बोले इधर आओ, बोल तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी वफादारी, रखवाली, बचा हुआ खाना मेरी भी ज्यादा ही है, आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, इस डाली से उस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे तो खा लेना, नहीं मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ कुछ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक है जा। अब एक रह गया लास्ट। भगवान ने कहा सुनो भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले इधर आओ, बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग, लेग, पैग, डांस बार, बियर बार, जा मस्ती कर, धरती का राजभोग। तेरी उम्र 30 साल।
आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भगवान ने कहा क्यों? बोले यार इतना सब कुछ भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। उम्र दो, भगवान बोले उम्र खत्म, बोले उम्र दो, उम्र खत्म। झगड़ा होने लगा, भगवान ने कहा देख उम्र खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी बची हुई जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गया। क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों सुनो भाई लड़के हो, वाह 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है वाह। जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, रूखा सूखा जो बना के देती है उसे खाता है, संतुष्टि में रहता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, बहुत सुंदर। तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों मुझे भरपूर तालियों से विदा करना। धन्यवाद देता हूँ बुलाने वालों का, मैं मुकेश भाई का धन्यवाद करता हूँ, अरे नहीं कैसे? मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, मैं सभी। और आपने इतना अच्छा सुना, मैं बहुत बार यहाँ आया, हर बार आपने अच्छा सुना। मैं आपको अंतिम प्रणाम, सॉरी अंतिम प्रणाम। मैं अपना वो कविता का अंतिम वो बंद पढ़ता हूँ। मुझे तालियों से भरपूर आशीर्वाद दे के विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वाह वाह। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। वो एक ही जन्म में गधा। बहुत बहुत धन्यवाद।